तो साथियों, आज हम सीखेंगे कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में 2025 के जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसमें एक अच्छी रिपोर्ट कैसे बनानी है। जांच कमेटी को एक रिपोर्ट बनाकर देनी होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो आपको जिस भी राशन कार्ड की रिपोर्ट बनानी है, उसका डिटेल्ड फॉर्म पंचायत समिति कार्यालय से प्राप्त हो गया होगा। उसमें जो मुखिया का नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ उनके पिता का नाम या पति का नाम यहाँ लिखेंगे। उसकी जाति लिखेंगे, निवासी ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे, पंचायत समिति का नाम लिखेंगे और 12 अंकों की जो राशन कार्ड संख्या होती है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो डिटेल्ड फॉर्म आपके पास है उसमें सदस्यों की संख्या लिखी होती है। देख सकते हैं आप कितने सदस्य हैं, तो वो सदस्यों की संख्या यहाँ लिख देंगे। अब नीचे आएंगे तो उसी डिटेल्ड फॉर्म में एक समावेशन की श्रेणी लिखी होती है कि किस श्रेणी में आवेदक ने आवेदन किया है, जैसे लघु किसान, सीमांत किसान, भूमिहीन कृषक, घुमंतु अर्ध घुमंतु, किसी तरह का कोई पेंशन योजना का लाभ ले रहा है या मनरेगा में 100 दिवस कार्य करने वाला है, श्रमिक कार्ड है उसके पास, तो उस श्रेणी का नाम यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर नीचे जो निष्कासन की शर्तें होती हैं उसकी हमें जांच रिपोर्ट बनानी है। तो परिवार के किसी सदस्य अगर वो आयकर दाता है तो यहाँ पर हमें लिखना है हाँ या नहीं। इन सभी में हाँ या नहीं लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। अगर वो शर्त में आ रहा है तो हाँ लिख देंगे और शर्त में नहीं आ रहा है तो ना लिख देंगे। ऐसे ही उस परिवार में अगर कोई सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी है या किसी की जो वार्षिक पेंशन है वो 1 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ लिख देंगे। परिवार में अगर उनके पास 4 पहिया वाहन है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहन, जो छोटी टैक्सी, छोटे वाहन होते हैं, उनको छोड़कर ये शर्त पूरी करनी चाहिए। अब ऐसा भी देखना है कि अगर घर में 2 ट्रैक्टर हैं तो वो अपात्र हो जाएगा, 2 टैक्सियां हैं तो वो अपात्र हो जाएगा। 1 ट्रैक्टर, 1 कोई वाणिज्यिक वाहन, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो हाँ या ना लिखेंगे। उसके बाद भूमि का जो विवरण है कि जो सभी सदस्यों के नाम जो कृषि भूमि है वो उसकी सीमा 1 हेक्टेयर, सिंचित जो क्षेत्र होता है उसमें 1 हेक्टेयर होता है और असिंचित में 2 हेक्टेयर होता है। तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा है तो हाँ लिखेंगे, 1 से कम है तो ना लिख देंगे। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों की कुल आय वार्षिक, जितने भी सदस्य उस डिटेल्ड फॉर्म में दिख रहे हैं उन सभी की आय मिलाकर 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए ऑन रिकॉर्ड, तो उसमें फिर हाँ या ना लिखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जो पक्का रिहायशी मकान है वो 2000 वर्ग फीट से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर है तो हाँ लिख देंगे। उसके बाद जो उनकी 12 अंकीय राशन कार्ड सदस्य संख्या है वो लिख देंगे और सदस्य कितने हैं, 4, 5, 6, 7, 10 जितने भी हैं सदस्यों की संख्या लिख देंगे। यहाँ पर हम परिवार में सदस्यों के जितने भी नाम दिख रहे हैं उस फॉर्म में वो सब लिख देंगे। अब नीचे प्रमाणीकरण में आएंगे तो इसमें जो ये पहला खाली जगह है समावेशन की सूची की श्रेणी, तो ऊपर जो यहाँ हमने समावेशन श्रेणी भरी थी वही हम यहाँ भर देंगे। उसके बाद अगर इन 6 में से किसी में भी एक में हाँ है तो वो निष्कासन की ये जो श्रेणी है वो यहाँ भर देंगे, यहाँ निष्कासन की श्रेणी यहाँ भर देंगे। और उसके बाद नीचे पात्रता में जोड़ने हेतु अभिशंसा की जाती है और यहाँ पात्र लिख देंगे। उसके बाद नीचे पटवारी के साइन होंगे, दस्तखत होंगे, उसकी सील लग जाएगी, बीएलओ का नाम, मतदान केंद्र संख्या और उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। और वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके हस्ताक्षर होंगे और सील लगेगी। उसके बाद ये जो अनुशंसा है तीनों जगह पर, इसमें भी पात्र और अपात्र पर हमें निशान लगाना है। जो ऊपर ये 6 मानक लिखे थे इसी के आधार पर पात्र या अपात्र की अनुशंसा की जाती है। तो इस प्रकार हम ये रिपोर्ट बनाएंगे। इसमें जो 1-2 बातें ध्यान रखने की हैं कि राशन कार्ड में जितने सदस्य हैं केवल वो जांच के बिंदु हैं, उनके भाई, पिता या और कोई उनके ही जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो क्या करते हैं उनसे कोई संबंध नहीं है। जो वो राशन कार्ड में लोग हैं उनके ही केवल आधार पर ये सारे बिंदु भरे जाने हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।